हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग आए हैं मैरी एंशियंट टाउन। ये हमारे घर से बहुत ही दूर था, इसलिए हम यहाँ पर टैक्सी से आए हैं और ये बहुत बड़ा एरिया था। हमने यहाँ पर बहुत इंजॉय भी करा। अब हम मैरी एंशियंट टाउन में पहुँच गए और आप लोगों को तो पता ही होगा, यहाँ पर चाइनीज़ न्यू ईयर चल रही है और ये पूरा मंथ ही बहुत सारे फायरवर्क्स करते हैं। इस दफ़ा तो हमने भी बहुत सारे फायरवर्क्स करे थे। और ये चाइनीज़ स्टैचू बने हुए हैं, चाइनीज़ अंकल एंड आंटी। ये ओल्ड ज़माने के अंकल आंटी बने हुए हैं। अंकल की बियर्ड तो बहुत ही लंबी है और उन्होंने एक कैप भी पहनी हुई है। थोड़ा यूनिक था ना। और आंटी का बन बना हुआ है। यह चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेसेस की शॉप है। यहाँ पर आप ड्रेस पहन के रेडी होकर आप इस पूरे एरिया में फिर सकते हैं। इस शॉप में बहुत सारे ड्रेसेस थे, बच्चियों के लिए भी और वुमेन्स के लिए भी, गर्ल्स वुमेन्स बोथ। यहाँ पर वो आपका मेकअप, आपके बाल सब बना देते हैं, जैसे उन्होंने की पिक्चर्स लगी हुई हैं। ये कुछ लोगों ने पहने भी हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स के ही ड्रेसेस है, बॉयज़ के नहीं है, बिकॉज बॉयज़ के इतना नहीं होता है। और ये जो लेक थी, इसमें तो इतनी प्यारी प्यारी साइडों पे लाइट्स लगी हुई थी, तो देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और लाइट्स आहिस्ता आहिस्ता उसके कलर्स चेंज भी हो रहे थे। और ये ज़मीन पे इस तरह फ्लावर्स के शेडो थे। उन्होंने लाइट चलाई हुई थी ऊपर एंड उससे इस तरह ये आ रहे थे। और यहाँ पर आगे गेम्स इसलिए लिखा हुआ है गुड लक, कि आप लोग जीते। और ये इन्होंने बहुत प्यारी डेकोरेशन की थी। और इनका इस दफ़ा का ईयर हॉर्स है। इनका जब न्यू ईयर आती है तो इनका हर ईयर बदलता है। और इनकी न्यू ईयर आती है फरवरी में। फरवरी 17 को इनकी न्यू ईयर स्टार्ट होती है एंड फिर बहुत दिन चलती है। यहाँ पर फूड था बट इट्स नॉट हलाल। और यहाँ पर जूसेस थे। इनका हॉर्स न्यू ईयर है, इसलिए नीचे हॉर्स भी बना हुआ है। ये चिकन था। और ये जो फ्राइज़ हैं, ये भी हम नहीं खा सकते, बिकॉज़ इनका जिस ऑयल में ये फ्राई करते हैं उसमें हलाल चीज़ें तो इन्होंने नहीं फ्राई करी होंगी ना, इसलिए। ये हम खा सकते हैं, फ्रूट्स के ऊपर हनी लगाई हुई है, ग्रेप्स, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी। और ये ऊपर इतने प्यारे से इन्होंने लगाए हुए ना, ये तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और फिर यहाँ पे इस तरह भी है, इनका ये भी इस तरह ट्रेडिशनल सा है थोड़ा सा। एंड फिर हम आगे जा रहे थे क्योंकि ये बहुत बड़ा सा एरिया है। फिर ये हम ब्रिज पे जा रहे थे। ये बहुत प्यारा एरिया है।
और इनका न्यू ईयर है इसलिए हम रोज़ाना ही बाहर आ जाते थे, वरना हम सिर्फ संडे को ही बाहर जाते थे। लेकिन इनका हम 3-4 डेज़ हम बाहर आ गए थे एंड देन फिर हमारा रमज़ान स्टार्ट हो गया, इसलिए हम बाहर आ ही नहीं सके। इनका पीछे इतना यूनिकॉर्न का इन्होंने इतना प्यारा कर लगाया हुआ था ना, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था। और ये ट्रीज़ पे उन्होंने जैसे लाल वो लगाए हुए हैं ना, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप ज़रा लेक तो देखें कितना अच्छा है। ये मैरी एंशियंट टाउन तो इतना बड़ा था ना, क्या हम पूरा विजिट ही नहीं कर सके थे। और यहाँ पर हर चीज़ ना रात को लाइटें चलती हैं, इसलिए सुबह आने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। और जब हम रात को आते हैं तो हम पूरा अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत मज़ा आया। हम ना इन 3-4 डेज़ में हमने ना अपना डिनर वहाँ पैक कर लेते हैं साथ में, जैसे कोई चीज़ लेके आनी हो, क्योंकि हम बहुत लेट घर जाते हैं 11-10 o'clock, सो इसलिए हम फिर डिनर भी कर ही लेते हैं जहाँ पर हम गए होते हैं। यहाँ पर वाटर चल रहा था। और पीछे यूनिकॉर्न था, इनका हॉर्स यूनिकॉर्न का इस दफ़ा का ईयर है। और पीछे इन्होंने इस तरह की एक बड़ी सी बनाई हुई थी बोट, जो भी है हमें तो ये कुछ समझ ही नहीं आया क्या है। बस इसमें सीढ़ियाँ थी और फिर बस स्लाइड्स। आप लोगों को लग रहा होगा ये स्लाइड्स है, नहीं ये स्लाइड नहीं है, बस ऐसी पिक्चर्स हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ ब्रिज के नीचे से पानी निकल रहा था और ये बहुत देखने में अच्छा लग रहा था। कितनी लाइटिंग हुई है ना यहाँ पर। और ये रमली पोज कर रहा था। फिर हमने थोड़ी देर पहले ब्रिज पे ऊपर चढ़े थे, अब हम नीचे जा रहे थे। यहाँ पर ये ट्रेन्स चल रही थी कि आपको चलना नहीं आता, आप ट्रेन्स पे बैठ जाएं। फिर इनके ना साथ में इस तरह होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स, कि आप यहाँ पर खाना खा लें। फिर ये ऊपर से पानी गिरा था। फिर ये स्टारबक्स थी। हम यहाँ पर कुछ खा ही नहीं सकते हैं क्योंकि सब हराम होता है, हलाल यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। हमें स्पेशली हलाल, अगर हमें कहीं खाना भी हो ना बाहर रेस्टोरेंट से, तो हमें स्पेशली हलाल जगह ढूंढनी पड़ती है, तब भी हम जाते हैं। हम यहाँ पर खाना तो रेस्टोरेंट्स में तो आए नहीं थे, इसलिए हमने सारी जगह एक्सप्लोर करनी थी। और यहाँ पर ये गेम थी, ये तो इस पे आपको जंप करना था और वो आपकी फेवरेट कलर की, आप जिस पे जंप करना चाहेंगे आपकी फेवरेट कलर की लाइट चलेगी। और हम दोनों खेल रहे हैं इस पे। इस तरह ये बहुत लंबा था और ये मुझे बहुत अच्छी गेम लग रही थी, क्योंकि ऐसे हमारे पार्कों में, जो हमारी सोसाइटी के पार्क होते हैं, उनमें तो होता नहीं है। और ये थोड़ा यूनिक हमें लगा, इसलिए हमें ये गेम्स भी बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर थोड़ी सी थी।
यहाँ पर रोबोट भी बना हुआ है। ये रोबोट बहुत क्यूट लग रहा है, डॉगी वाला रोबोट है। आप अगर वीडियोस देखते हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़। फिर ये एक बहुत बड़ा सा डोर है इसकी मेन एंट्री, मैरी एंशियंट टाउन की मेन एंट्री का डोर। हम बड़ी मुश्किल से चल के यहाँ पर आए और हम मेन डोर पर पहुँच गए। हम एंड डोर से आए थे, मेन डोर से नहीं आए थे। और यहाँ पर एक बेल भी थी, उसको हम बार बार बजा रहे थे। फिर हम अंदर चले गए क्योंकि हमें और भी एक्सप्लोर जगह करनी थी। यहाँ पर इस तरह ये पूरा जो था ना मैरी एंशियंट टाउन, इसका बना हुआ है। ये बहुत बड़ी जगह थी, मैं आपको कह रही थी ना, इसलिए हम ये एक्सप्लोर नहीं कर सके पूरी। हमने थोड़ी सी जगह एक्सप्लोर करी एंड देन फिर बस आ गए हम घर। अभी तो नहीं आए, अभी तो हम और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जगह। आराम और मैं चल चल के थक गए थे और हमें भूख भी लग रही थी, इसलिए हम मैकडी में रुके एंड वहाँ पर भी हमने हलाल फूड तो खाया नहीं, हलाल फूड तो था नहीं, इसलिए मम्मा ने बनाई हुई थी ब्रेड और वो हमने खाई क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। और फिर यहाँ पर फायरवर्क्स होने लग गए। जैसे हमने खाना खाया ना तो यहाँ पर फायरवर्क्स होने लग गए। हम अपने फायरवर्क्स लाए नहीं थे, इसलिए बस हमने सिर्फ देखे। हमारे फायरवर्क्स घर पे थे। फिर जहाँ से हमने फायरवर्क्स देखे थे उसके आगे थोड़े से फिर फायरवर्क्स होने लग गए थे। हम ब्रिज पे खड़े होकर देख रहे थे एंड ये फिर हमने थोड़ी सी और पिक्चर्स क्लिक करी। और अब हम बस घर ही जा रहे थे और आने ही वाला है। अब हम पहुंच गए एंड देन बस अब हमारी टैक्सी भी आने वाली है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।